कहना मुझे भी अभी से बनाना है ब्लॉग। देख 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 अब देखा उधर ले जा। देख जैसे मतलब हाँ, देख लो ठीक भाई इसका फोकस तुम देख रहा मैं नमस्ते करूं पहले यूं करे फिर यूं करे ना नमस्ते में भूल गया पैर छूने और मैं कैसे सोचे करूं तो करूं क्या मैं वाले आर्टिस्ट से मिलते हैं। ये है मिस्टर आदि आदि ये और सच में कहूंगी नहीं दिखाऊंगी कि सच में आर्टिस्ट है। ये बहुत प्यारी दोस्त है मेरी नो डाउट और मुझसे मैं शायद इतनी अच्छी दोस्त नहीं हूँ ये बहुत अच्छी दोस्त है और लेकिन अभी मिलेंगे हम मंजू से शायद वो नहीं आई हुई ना सरिता नहीं आई हुई है। हाँ तो मंजू सरिता आज भी इतनी शर्मीली सी है कि हम जैसे ही आए रिकॉर्ड है इसका कि जैसे ही हम आते थे बस आई दीदी नमस्ते चाय दी पानी दिया और उसके बाद दीदी आप बैठो और ये गायब। मैं गई थी मुझे लस्सी पिलाऊंगी गर्मी हो रही है। अब गई जाके डोंगा देखा उसमें इतनी सी दही रखी वो जमाने की अपने बेटे को बहुत पसंद है ना तो वो सब खा गया। ठंडा करने चली थी अब गर्म करेगी नहीं मैं बोल के आई ना कि सुषमा के यहाँ भी जाऊंगी तो और मंजू के यहाँ भी जाऊंगी तो अरे मेरा बच्चा अरे 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 ये पैर लग गया इसको। हेलो वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट आई थिंक काफ़ी लेट हो रही है तो अभी शाम के हो रहे हैं 4:15 ठीक 4:15 हो रहे हैं और मैं हूँ थोड़ा सा रेडी कहीं दूर नहीं जा रही हूँ लेकिन अपने कुछ खास दोस्तों से मिलने जा रही हूँ तो चलिए मैं हूँ रेडी और आज मैंने ये न्यू वाला टॉप पहना है और ये जो मैं ट्राउज़र लाई थी ये आप देख सकते हैं और ये मेरी कौन सी बोलते हैं कोल्हापुरी कोल्हापुरी ये मुझे बहुत पसंद है सच में बताऊँ मुझे बहुत पसंद है ये वाली कोल्हापुरी और मैंने कभी कभी पहनती हूँ क्योंकि ये ना ये वाली चीज़ नहीं मिल पाती मतलब कॉपी तो बहुत मिल जाएगी लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती है तो मैं इनको बहुत सजे मतलब बहुत ध्यान से इनका रखती हूँ और कभी कभी जब मेरा बहुत मूड होता है कि चलो आज इन्हें पहनते हैं तो तभी पहनती हूँ। तो आज मेरा मन किया चलो और फ्लैट ही पहनना गर्मी और चलिए मैं पहले बता देती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज अपनी बचपन की दोस्त से मिलने और दूर नहीं जा रही हूँ यहीं रहती है वो भी मतलब वो अब यहाँ नहीं रहती उसकी तो शादी हो गई है बाहर मेरठ शादी हो गई है और एक मेरी फ्रेंड है उसकी शादी भी हुई तो दिल्ली है हस्बैंड बाहर रहते हैं आउट ऑफ कंट्री लेकिन अभी वो फ़िलहाल यहीं पर अपनी मम्मी और पापा जी के साथ यहाँ रह रही है जिसके बेबी फंक्शन में भी हम गए थे वो तो आज उन दोनों से मिलूँगी मैं और क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है मतलब जिसका बेबी हुआ था वो तो यहीं रह रही है लेकिन जो दूसरी फ्रेंड है उससे भी आप मिल चुके हो लेकिन वो हर साल मेरे घर आती है मिलने के लिए लेकिन इस बार उसने कहा है कि नहीं हर बार मैं आती हूँ तो इस बार तुम्हें आना होगा क्योंकि वो अपने घर आई हुई है मम्मी पापा के पास। तो मैंने कहा चलो चलते हैं क्योंकि उनके घर गए हुए सच में मुझे काफ़ी साल हो गए 5-6 साल तो हो गए हैं शायद मुझे उनके घर गए हुए क्योंकि वो रहती नहीं है मेरी फ्रेंड यहाँ रहती नहीं है और उनकी जो छोटी सिस्टर है उनकी सबकी शादियाँ हो गई हैं भैया हैं उनकी शादी हो गई है तो सिर्फ अंकल आंटी जी रहते हैं तो फिर नहीं जाना हो पाता मेरा वहाँ पर। और चलो वो तो जो मेरी फ्रेंड यहाँ रहती है मैं उसके पास भी नहीं जा पाती हूँ सच में उससे भी ले हुए भी वही आई है जितनी बार आई है अभी जितनी बार भी आई है ना वही आई है शादी के बाद 1-2 बार ही मैं उससे मिली हूँ उसके घर जाकर जबकि यहीं रह रही है वो और जहाँ हम पहले रहते थे हम घर ज़्यादा दूरी पर नहीं थे आसपास से आज भी इतनी डिस्टेंस है बस मेरी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई पहले उस साइड थी अब इस साइड बस इतना सा फर्क है वो सेंटर में वो वहीं के वहीं है। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं देखते हैं क्या क्या बातें करते हैं बहुत दिनों के बाद और बताइएगा मेरा लुक कैसा है। और बस गर्मी है बहुत भयानक गर्मी है हालांकि अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसा लगा बादल से हो गए हैं और बिजली सी कड़की तो मुझे लगा चलो अच्छा मौसम हो गया लेकिन फिर से वैसे ही हो गया गर्मी वाला और मुझे गर्मी लगने लगी है। आप लोगों की वजह से मुझे फ़ैन बंद करना पड़ता है फ़ैन बंद करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है और टीवी चल रहा है। मैं आपको बता दूँ टीवी चल रहा है क्योंकि आज पता है ना आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए बताइएगा मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है और ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। मैं पहले कभी पिंक कलर नहीं पहनती थी लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझे पिंक कलर बहुत पसंद आ रहा है। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक सिंपल सा। दोस्तों के साथ मिलने में तो ऐसे ही कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए क्या सजना धजना तो कोई पार्टी थोड़े ना तो सिर्फ मिलने जा रहे हैं गपशप मारेंगे थोड़ी सी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ अपने बचपन की स्कूल की कॉलेज की यादें ताज़ा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधा मेरे दोस्तों के पास। पहले एक दोस्त से मिलाऊंगी फिर उसके बाद दूसरे से देखते जैसे भी होगा। तो मिलते सीधा वहीं दोस्तों के साथ।
मिलिए छोटी बहन से। और ये मेरी फ्रेंड बचपन की दोस्त, और ये लग गई है मेरी आओ भगत करने। आते ही इनका ये शुरू हो गया, बहुत सालों में आई है तो भाई क्या ठंडा या गर्म इनका शुरू हो गया। आंटी जी कहाँ गई? ये हमारी आंटी जी, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा आएगा बट कोई नहीं। अरे कोई और नहीं अंधेरा। ये हमारी आंटी, अरे आंटी जी आप कहाँ चल दिए? आंटी जी चल दिए। तो ये है हमारी आंटी जी, और बहुत कमजोर हो गई है, सूखी सूखी सी होती जा रही है। भैया हमारी बीमारी ऐसी लगी रहती है। सही बात है। तो आंटी जी को ना मेरे आते ही हो गई, ठंडा पिएगी गरम पिएगी। ठंडा गरम करने में लग गई मुझे। आज वही तो हम हैं भाई बचपन के दोस्त दोनों, और हम स्कूल टाइम से साथ में हैं, स्कूल टाइम से साथ है। दोस्ती अटैचवुड नजर ना लगे हमारी दोस्ती को, है ना। मिल कम पाते हैं हम, कभी कभी मिल पाते हैं, और लेकिन जब मिलते हैं तो खुल के दिल की सारी बातें करते हैं। हर साल में एक बार जरूर मिलते हैं। मैं तो कम से कम 6-7 साल बाद यहाँ आई हूँ, वरना यही लोग मुझसे मिलने आते हैं। जब भी आते हैं ये और मंजू, जिससे अभी हम मिलेंगे। अगर वो घर है, वो घर पे पूछा भी नहीं, मैंने फ़ोन भी नहीं करा। आज उसको सरप्राइज देते, पता चला हमें सरप्राइज मिल गया वहाँ जाकर। वैसे मिलेगी वो, कहीं जाएगी, लगता तो नहीं कहीं जाएगी, है ना। आई होप वो मिल जाए तो उससे मिलाएंगे। और ये है हमारे अंकल जी। और पूजा पापा ठीक है? हाँ जी पापा जी बिल्कुल ठीक है। अरे वो तो रिटायर हो के अंकल जी ऐसे हो गए कि उन्हें कहीं नहीं जाना। वो तो बस घर ही घर में रहना पसंद कर रहे हैं। बैठना, रिटायर होके बैठना ठीक नहीं, वो नहीं जाती है। थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ। चलो हम पहले बातें कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। उजाले में नहीं, उजाले में तो हम आ जाएंगे पहले। ये इसकी शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, लेकिन अभी भी वैसी की वैसी कि हमारे आते ही अंदर कमरे में घुस जाएगी। कर रही थी मैं। तो ये है सुनीता, सबसे छोटी बहन हमारी। और ये हमारी बच्चा पार्टी से भी मिल लो। ये आर्टिस्ट है हमारा आर्टिस्ट, और ये हमारी छुटकी, दोनों आर्टिस्ट है। अभी इनकी ड्राइंग भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों के साथ। तो हम अभी बात कर रहे थे इसकी शादी को कितने साल हो गए सुनीता? 4 साल। 4 साल शादी को हो गए हैं इसकी। है हमसे बहुत छोटी, सबसे छोटी बहन हमारी, लेकिन आज भी इतनी शर्मीली सी है कि हम जैसे ही आए, रिकॉर्ड है इसका, कि जैसे ही हम आते थे बस आई, दीदी नमस्ते, चाय दी, पानी दिया, और उसके बाद दीदी आप बैठो, और ये गायब। और ये हमें कब दिखती थी? जाने के टाइम पे बाय बाय करने के लिए। और बता, बढ़िया, थोड़ी सी मोटी हो जा। देखो ये सूखी सी, मुझे सब कहते हैं मैं पतली सी सूखी सी। ये जैसे और भी माइनस में चली गई है शादी के बाद। शादी बाद ऐसा हाल होना, फिर मैं ऐसी ठीक हूँ। अब मैं इन बच्चों की दिखा देती हूँ ड्राइंग। आदि दिखाओ अपनी ड्राइंग। पहले इनकी दिखाते हैं हमारी छोटी सी आर्टिस्ट की ड्राइंग। देखो भाई, अरे वाह, शिवलिंग बनाई है, शिवलिंग। अपना नाम बताओ। अंशिका। तो ये है अंशिका। सेकंड नंबर की जो बहन है शशि, जो अभी बैठी हुई थी हमारे साथ, उसकी बेटी है। और भाई नहीं आया, और वही है एक भाई भी है, इसका बड़ा भाई है। ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत ही क्यूट सी बच्ची है। और ये भी ड्राइंग बना रही है। चलो भाई आदि, हाँ खींच फोटो मेरी। और देखो मैं इससे अपनी पेंटिंग बनवाऊंगी। मैं इसके पीछे पड़ी हुई, सुन नहीं रहा। तो अब हम अपने असली वाले आर्टिस्ट से मिलते हैं। ये है मिस्टर आदि ये। और सच में कहूंगी नहीं, दिखाऊंगी कि सच में आर्टिस्ट है भाई। चलो बेटा दिखाओ। और थोड़ा सा फैन की आवाज आएगी, फैन बंद करने जरा, क्योंकि फैन की आवाज आएगी। अब हम दिखाते हैं इनकी ड्राइंग। तो ये देखिए, अब आप बताना क्या कहेंगे इसे। ऐसी ड्राइंग हमसे तो ना हो पाएगी। तो है ना आर्टिस्ट। अभी और दिखाते हैं आपको अच्छी सी। दिखाओ जल्दी से। ये देखिए, ये देखते जाइए, ठीक है। ये हो गई, और ये तो कुछ भाई हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं। लेकिन ये कृष्ण जी हैं। अभी मतलब थोड़ा सा भी काम बहुत रह रहा है इसमें, है ना। चलो ये सब बाद में दिखाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर बनाए हैं। आप देखो, बनाए बहुत सुंदर है, ठीक है। और दिखाते हैं जल्दी आपको। भाई ये इनके कुछ कार्टून सेक्शन है। ठीक है, इनके नाम भाई हमें नहीं पता है, क्योंकि हम कार्टून देखते नहीं हैं।
तो अभी जो बना रहे थे ना वो वाली दिखाना। ये देखो ये कितनी सुंदर है यार, और आंखें देखो, अरे रे रे बहुत सुंदर है भाई, देख लो। और देखें, और सच में खुद से बनाता है, ये मत सोचना किसी की हेल्प लेता है। हम जैसों की तो हेल्प क्या लेगा, हम तो भूल गए अपनी ड्राइंग सब करनी, याद भी नहीं है। कभी हम लोग भी कुछ बनाते थे, कभी हमने भी पेंटिंग की थी, बट इतनी अच्छी नहीं की होंगी सच में। ये अभी ये मेरे सामने बनाई है तो मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए आप, ये हैं हमारे गणपति जी और ये हमारे आर्टिस्ट, और ये है इनकी ड्राइंग। आदि अदर साइड में आ, फिर ऐसी में वो ये। तो अब आप लोग बताना सच में, और बहुत अच्छी ड्राइंग है, और मैं इसका लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप ज़रूर इसको ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरे बेटे के चैनल को, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल, तो इसको ज़रूर सपोर्ट करना। और अब मैं इससे ज़िद कर रही हूँ कि मेरी पेंटिंग बना थोड़ा सा, देखो मैं तो सुंदर नहीं, लेकिन अपनी ड्राइंग से मुझे थोड़ा सा सुंदर बना दे बेटा थोड़ा सा मुझे सुंदर बना दे। तो बहुत अच्छी ड्राइंग है ना, आप सब जरूर कमेंट में ज़रूर बताना। इसके लिए, मेरे लिए तो आप लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन इसके लिए कमेंट करना, ठीक है। और अब मेरी फ़ोटो बना आती हूँ आप भैया, लाइव में आती हूँ। देखो ये है वो लड़की, जब मैं लाइव में आती हूँ तो ये लड़की बस आती है और देख के निकल जाती है मैं हाय करती हूँ, हाय हेलो। हाँ हाय दीदी, हाय हेलो, और फिर इससे पूछते रह जाओ, और सुनीता कैसी है, क्या कर रही है, कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, ये निकल लेती है। तो वही सच सच बता, मेरे ब्लॉग कैसे होते हैं? बहुत ही बेस्ट होते हैं, मैं एक भी ब्लॉग नहीं छोड़ती दीदी का, सच सारे में? ब्लॉग देखती हूँ। यार यानी मैं तो बहुत ही बहुत best। गलत कर रही हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, वो रीज़न मैं आप सबको बता चुकी हूँ। तो ठीक हो जाऊँ, और कोशिश कर रही हूँ दोबारा से बनाने की, और आप लोगों का प्यार रहेगा तो ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। तो बनाएंगे ब्लॉग हम जल्दी। यार कुछ मुझे ना कंटेंट भी तो मिले ना ऐसा, मैं वो मेरी लाइफ बोर है भाई, मैं क्या दिखाऊँ सच में। मैं 24 घंटे घर में रहती हूँ, कहीं आना नहीं जाना नहीं, और मेरे घर में 3 लोग हैं, वो थोड़े मूडी टाइप के हैं, मैं आपको सच बताऊँ, मूडी टाइप के हैं। जब मस्ती के मूड में होंगे तो फुल मस्ती करेंगे, और मस्ती के मूड में नहीं है तो फिर क्या दिखाऊँ फिर मैं फिर वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट। तो ये एक कारण है व्लॉग ना बनाने का, एक ये कारण भी है, ठीक है। लेकिन चलिए करेंगे शुरू हम फिर से। बच्चा पार्टी मस्ती की, बहुत मस्ती की, और अब टाइम हो गया हमारा घर नहीं जा रहे, अभी दूसरी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम वहाँ भी, आज चाहे डांट खा ले घर जाके लेकिन आज आई हूँ तो मिल के जाऊँगी। तो अब इन बच्चों से लेते हैं विदा। और इसने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया है मेरी पिक्चर बनाने का, मैं बनवा के रहूँगी ठीक है। तो चलो भाई, बाय बाय। अभी तो हो ना तुम, अभी तो है आप। सुनीता आ जाओ एक दिन घर पे, ठीक है, मुझे कॉल कर दियो और आ जाओ। ठीक है, एक दिन घर पे धमाल करते हैं आएंगे सारे। पक्का आएंगे। चलो बाय, फिर मिलेंगे जल्दी से। चलो जी चलते हैं, बाय बाय। और हमने एक फोटो भी नहीं लिया, रुको भाई, एक फोटो तो बनती है हमारी। तो चलिए जी चलते हैं, बाय। और हम दोनों अभी चले, अभी हमारी बातें रह गई हैं तो थोड़े गप्पे और मारेंगे अभी हम, चलते हैं, और इनसे मिलेंगे हम फिर से जल्दी से, ठीक है भाई, आना पक्का है। चलो बाय। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी फ्रेंड, और वो भी बचपन की दोस्त है, वो तो इससे भी बचपन की है, ये बहुत प्यारी दोस्त है मेरी, नो डाउट। और मुझसे, मैं शायद इतनी अच्छी दोस्त नहीं हूँ, ये बहुत अच्छी दोस्त है और लेकिन अभी मिलेंगे हम मंजू से, शायद वो नहीं आई हुई ना, सरिता नहीं आई हुई है, हाँ। तो मंजू सरिता, हम लोग तो कहते हैं ना जब बच्चा स्कूल में पढ़ने बैठता है, हम तब से दोस्त हैं, और हम पहले पड़ोस में रहते थे, एक ही जगह रहते थे दोनों, तो हमारी दोस्ती वहाँ से है, हमारी तीनों की, मतलब सुनीता, वो सरिता तो आज नहीं है, फिर मिलाऊंगी, मिल चुके हो वैसे, उससे भी मिल चुके हो ब्लॉग में, तो उससे मिलाऊंगी आपको जब भी वो आएगी। अभी मिलते हैं मंजू से सीधा। तो ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे नहीं मिल पाते हम, और हम मिल लेते हैं कोशिश, क्योंकि हमारा ना रहता है कि हमें मिलना है, और जो मिलना चाहे वो मिल ही लेता है, चाहे कैसे भी हो। तो ये लोग मिलते हैं, तो इस बार मैं सोचा अगली बार मैं मिलूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा उसके घर में। इसे नहीं पता
पता कि मैं भी आ रही हूँ। किसी से इसका पता है। अच्छा अच्छा क्या सोच ले मौसी हूँ बेटा, मौसी बहुत दिन में मिला है बेचारा, तुम कंफ्यूज हो रहा है, पैर छू ना छू, नमस्ते करूँ ना करूँ। मैं सोच रहा कि यार कहाँ से निकल कर आ गए। हाँ अब तो पता चल गया ना मौसी हूँ। हाँ जी, अब तो पता कैसे चल हो गया। बच्चे? बढ़िया। बढ़िया। ये बहुत दिनों में मिला ना, मैं तो कंफ्यूज हो गया, सोच रहा वो दूसरी मौसी से नमस्ते कर ली, मुझसे नमस्ते भी नहीं करना है, अब भी नहीं कर रहा है। चलो कहाँ है मम्मी, कहाँ है? बेडरूम में। चलो उससे मिलते हैं। कहाँ है? बेडरूम में ही है। अभी मिल लीजिए मम्मा देख। और पहले हमारे लिटिल चैम्प से मिल लीजिए। बोलो हेलो एवरीवन। तो भाई कैसा लगा सरप्राइज? इसने कहा ना हम आ रहे हैं, इसने कहा ना हम आ रहे हैं, मुझे लगा पूजा रही है। हाँ, मुझे मैं भी इसका इशारा किया, मेरी मन बता। तो भाई ये है मंजू। सुषमा का मैं बता चुकी हूँ, मैं स्कूल टाइम से साथ है, लेकिन हम तो स्कूल के पहले से साथ है। हमने तो स्कूल एक साथ ही रहा करते थे, एक साथ ही, हमारे घर बराबर में होते थे, मतलब एक ही गली में होते थे। गली में क्या बस है ना, आगे पीछे घर की दीवारें मिली हुई थी, आप ये समझ लो हमारी घर की दीवारें मिली हुई थी। और हम बचपन से एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं, और हम बहुत बढ़िया वाले शरारती रहे हैं बचपन में। बहुत शरारतें की है हमने। देखो गुल्लू गुल्लू गुल्लू, देखो देखो देखो। ये कौन है? ये कौन है? पता है कौन आया बेटा? मौसी से मैं पीछे तो गिर गई। अच्छा मौसी नमस्ते। अच्छा। मम्मी है। अच्छा मैं घर जैसे वो मैं आई एकदम से, मैंने कि बोला ना बेडरूम में, मैंने वो तो आई ही नहीं, निकल के मैं जाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे कैमरा रखे तो वो नहीं देख रहा, मैं नमस्ते करूँ, पहले यूँ करे फिर यूँ करे ना, नमस्ते में भूल गया पैर छूने, और मैं कैसे सोचे करूँ तो करूँ क्या। देखो कौन आया? इसके फंक्शन में हम मिले थे, लेकिन तब हमने क्या मिले नहीं ज्यादा बच्चे को मिले। भाई मैं बहुत इस चीज को मानती हूँ सच में, छोटे बच्चों को मैं जल्दी से नहीं लेती हूँ, जब इसकी गाल वैसे नजर लग जाती है बच्चों को। अच्छा ऐसे लटकते हैं गाल? अच्छा कैसे? देखना गोदी में लेते हैं तो गाल लटक जाते हैं। अच्छा हाँ। ये देखो। ओए 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 इसको व्लॉग में आना है। कैमरे की तरफ पूरी गर्दन घुमा दी भाई, आज यहाँ फोकस किया जाए भाई। ये हमारे हीरो, आज के ब्लॉग के हीरो। नन्हे कौन आया बेटू? हाँ कौन आया बेटू? अरे तो हंसता है बाबा रे, वो हंसी है। ये हमारे मानसी ये मौसी आई है, कौन सी मौसी आई है? जी इसका ना बेटी है वो भी बहुत हंसती इसका है, मंजू किसी पे ध्यान नहीं, देख देख कैमरे के साथ, देख कैमरे की तरफ नजर घुमा लेता है एकदम। अब इधर 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 कर कैमरा, इधर कर। मौसी पे जाएगा बेटा, सही है, लगे रहो। कहता मुझे भी अभी से बनाना है ब्लॉग। देख 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 देख, अब देखा उधर ले जा। देख जैसे मतलब हाँ, देख लो ठीक। भाई इसका फोकस एक तो खाने पे होता है, क्या भैया? खाना खा रहा हूँ ना, क्या बच्चे का हो कैमरा कैमरे की तरफ जिधर कैमरा घुमा रही हूँ, नजरें घूमती जा रही हैं कि इसको कैमरे में लो भाई। अभिषेक कैमरा, अभिषेक ब्लॉग बनाना है मौसी की तरह, हैं? ब्लॉग बनाना है आपने। ब्लॉग बनाएगा मौसी, यार दोनों मिलके बनाएंगे, मौसी है मंजू है ना? ब्लॉग बनाना है आपने, है ब्लॉग बनाना है, गंदे बच्चे हैं। और बताओ अभिषेक, अभिषेक इतना कैमरा फोकस हो रहा है मेरा बेटा। अरे वाह, मौसी पहली बार आई है, जब भी निकलिया पहले दिन ही है, अभी तो आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए। मौसी के साथ आप भी कैमरा चलाए करोगे, हैं? अरे वाह, फिर तो ठीक है। बस पूरा बतूनी है भाई, बतूनी है ये तो। जल्दी से बात बड़े हो करते जाओ, रहेंगे हैं? ना, हाँ। लेके बात कहकर निकल गई है ये। ओहो ये सब रहने दे, ये नहीं, फिर ये हाथ सुनेंगे इसके। ठीक है, हम बचपन से ऐसे ही रहे, हाथ भी गंदे में हमारे, सच में अपने। ओहो यहाँ तो मीठा सीठा भी है। तो भैया लस्सी बनाने गई थी, आप बता कहानी।
लस्सी बनाने गई थी, मुझे लस्सी पिलाऊंगी, गर्मी हो रही है। अब गई जाके डोंगा देखा उसमें इतनी सी दही रखी वो जमाने की। एक्चुअली बेटे को बहुत पसंद है ना, तो वो भाई सब खा गया। ठंडा करने चली थी, अब गर्म करेगी। आंटी ने वहाँ पे जाते ही पूछी, जाके मैं बैठी तो ऐसे गले मिली, अच्छा अब ये बता ठंडा पिएगी गर्म पिएगी? अरे मैंने की आती शुरू खातिरदारी। अब हमारा फिर से पेट पूजा शुरू हो गई है। अब यार हमारे दोनों के बहुत मस्त वाले ये तो बिजी हो गई थी, चाहे हमारी खातिरदारी भी तो करनी होती है ना, ठीक है, हमारी खातिरदारी भी करनी जरूरी थी ना, तो हमने से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। तो कर पे जो करना है। तब तक हम दोनों ने बहुत डीपली बातें की है, गहराई वाली बातें की है हमने, और अब हमारी तीनों की चोगड़ी जमेगी। अब हम करेंगे अपनी बातें, आपके साथ नहीं शेयर करेंगे वो वाली बात। आपके साथ जो करने की वो करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमारा शैतान भी सो चुका है। भाई वो सो गया ना, तो अब हम उठाएंगे फायदा। अब हम करेंगे अपनी बातें, और चलिए अब चाय पी लेते हैं, और आप भी पी लीजिए। वैसे तो बहुत भयंकर वाली गर्मी है, लेकिन कहते हैं ना गर्मी कम कर देंगे। एसी हमने बंद करवा दिया, मुझे सर्दी लगने लगी थी। ठीक है, और वो कहते हैं ना गर्मी को गर्मी मारती है, तो हम वो वाली कहावत आज पूरे करने वाले हैं कि गर्मी को गर्मी मारेगी, और वो तो हमारी चाय हमारा साथ में, ठीक है ना भाई? तो चलो हम चाय पी लेते हैं और कर लेते हैं गपशप, और आप बने रहिए साथ में। तो अरे रे 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 टीवी चल रहा है यहाँ, तो चले बेटा जी, चले बेटा। मौसी ब्लॉगिंग करती है ना। अच्छा ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी। हाँ यूट्यूब पे जाएगी ये, और मेरा बेटा भी जाएगा यूट्यूब पे मेरे साथ, ठीक है? अरे कैसे करते हो मुझे बता दो। आपको अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना फ्री होके बिल्कुल, तब बताऊंगी। अभी तो लेट हो रही हूँ ना मैं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। देखना चैनल पे मेरे, मम्मी को पता है चैनल, आपका चैनल कौन सा है? मम्मी को पता है। अच्छा मम्मी को पता है। हाँ मम्मी को पता है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? चलते चलते आंटी जी ब्लॉग में आ गया। हाँ ब्लॉग बनाएंगे। और ठीक है आंटी जी, बस आंटी चले, बहुत लेट हो गए ना आंटी, बहुत लेट हो गए सच में, बातें करते करते टाइम का ही नहीं पता चला आज तो हमें। हाँ चलिए ठीक है आंटी जी, नमस्ते। चलो भाई, चलो भाई चलो, देखो अंधेरा हो गया है। हाँ अब डांट खाने काम तो हमारे ही हैं, तो आज उन्हें दोष ना दे सकते, पर ये शुक्र मानो अभी तो कॉल नहीं आई है। कॉल नहीं आई। फ्रेंड क्या गए हैं? हाँ नहीं, मैं बोल के आई ना कि सुषमा के यहाँ भी जाऊंगी, तो और मंजू के यहाँ भी जाऊंगी, तो अरे मेरे बच्चा, अरे 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 ये पैर लग गया इसको, कितनी जल्दी से चिल्लाएगा, लगी तो नहीं। चलो ठीक, चलो भाई मंजू है, बाय बाय, ध्यान रख, आ जाइयो। ये आएगी ना, अभी आएगी, शशि वगैरह भी आएंगी, तो, है ना? अब कोई दिक्कत थोड़ा ही ना आने में, अब तो आ जा सकती है। अरे वो संभालना पड़ता है ना, दूध पीता है। 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकती। आऊंगी तो हाँ तो 2 घंटे तो बहुत है, 2 घंटे हमारे लिए बहुत है ना? सुषमा साथ में आ जाना, आंटी रख लेंगी 2 घंटे, ठीक है? चल बाय। और अब हम भी, आपकी बारी तो काट ही लेगा, इसके लग गया तो चलो भाई अंधेरा हो गया, और अब मैं जल्दी चलो से खा के जाना। अजी हाँ खाना खा के जाना, खाना खाने लग गई ना तो बस मुझे घर से निकाल दिया जाएगा तुरंत ही। बात ये नहीं है, बात ये है कि जाके मुझे भी बनाना है, और मेरे फैशन हो गया ख़त्म, बाल बन गए। ठीक है, अभी तो मुझे देखिए वहाँ भी जाना था डॉक्टर के पास, ट्यूब को लिखवाने के लिए, लेकिन चलो देखती हूँ अगर मिला तो। और अब पैदल क्या जाऊँगी, अब ऑटो कर लूँगी। हाँ ऑटो कर लेना, ऑटो ले लूँगी। हाँ अंदर तक क्या है? ना ना बाहर ही देखूँगी, या तो पैदल निकल जाऊँगी, नहीं तो ऑटो ले लूँगी, जैसे भी ठीक लगेगा। पहले सोच रही हूँ अगर यहाँ तक आई हूँ तो चल तू भी चलना वहीं तक। और कहाँ? अरे बाहर जो डॉक्टर है, अरे वो इंतजार कर रहे होंगे ये हमारा, थोड़ी देर आने में लगेगी, बहुत देर। थोड़ी देर लगेगी। मैं कोई नहीं तो थोड़ी देर लगेगी, चलो ठीक है। अब भाई घर जाके मिलती हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए घर तो आ चुकी हूँ, टाइम बहुत हो गया, 9 बज गए आने में, क्योंकि पैदल आई थी रेलवे रोड, मैं जहाँ भी रहती हूँ। आपको क्या बताऊँ, कुछ लोगों को पता है रेलवे रोड, जो यहाँ के लोग उनको पता है रेलवे रोड से मेरा घर कितनी दूर पड़ता है।
तो बस फ्रेंड को घर छोड़ना था, इसलिए फिर मैं पैदल ही आ गई। मैंने ऑटो नहीं लिया और मैं पैदल पैदल ही आ गई। तो काफ़ी दूर हो गया और बहुत टाइम बाद में इतना पैदल चली, क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल पहले बहुत आदत थी, इतना चलना नॉर्मल था, कॉमन सी बात थी, इतना चलना तो हमारे लिए रेगुलर का। लेकिन अब आदत नहीं रही है कुछ सालों से। मैंने बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया, मैंने डिपेंड हो गई भाइयों पे, पता नहीं क्यों कर लिया मैंने खुद को डिपेंड। गलत किया, इतना तो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, मैं क्या करूँ। तो चलिए कोई नहीं, आज निकले हैं बाहर, आ गए दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मज़ा आया, खूब बातें शातें की। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड करने में हमारी बातें रह जाती है, तो हम कुछ अपनी बातें कर रहे थे, बहुत टाइम बाद मिले थे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं किचन की तरफ। आप देख चुके हैं बाल मेरे बन चुके हैं कबूतर बाल बन चुके हैं और हालत ख़राब है, पड़ा हुआ है ये कपड़े, मेरी टी शर्ट वगैरह पड़ी है। तो चलिए बना लेती हूँ खाना फटाफट से। कपिल ने तो अपना बना लिया है, क्योंकि उसका फास्ट है, तो उसने तो अपना व्रत का टाइम से ही बना लिया, क्योंकि मैं लेट थी तो उसे किचन खाली मिली और किचन बिल्कुल साफ़ थी, तो उसने फटाफट बना लिया, अपना फास्ट भी खोल लिया है। और अब मैं बना लेती हूँ खाना, देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, जो भी बनाती हूँ। चलो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। चलिए बना लेते खाना। तो टीवी चल रहा है और ये देखो इस पर उसने पराठा बनाया है तो चलिए क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता, क्या बनाऊँ, सब्जी देखते हैं कुछ है क्या। सब्जी भी ख़त्म हो गई, करेले रखे हैं, लेकिन मैं प्याज की वजह से नहीं बना रही हूँ। प्याज की वजह से क्यों नहीं बना रही, प्याज तो बहुत सारी रखी हैं, एक कट्टा भर के रखी है प्याज, लेकिन उन प्याज से कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि उन प्याज में है मीठापन। तो मेरे करेले रखे हैं, लेकिन करेले हो जाएंगे ख़राब अगर मैंने उस प्याज में बनाई, तो करेले ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने वो वाली प्याज बाड़े मतलब अपने किचन गार्डन के। लेकिन मेरे पापा ने कच्ची प्याज निकाल दी है भाई, तो वो मीठी मीठी लग रही हैं, तो मेरी सब्ज़ी ख़राब हो रही है उनकी वजह से। इतनी सारी प्याज मतलब एक कट्टा और एक आधी बाल्टी इतनी प्याज है, लेकिन किसी काम की नहीं है फ़िलहाल, वो बहुत मीठी हैं। तो सुबह मैंने दाल बना ली थी, सब्ज़ी लाना क्योंकि लेट हो गई, तो मैं सब्ज़ी सोच भी रही थी कि मैं 1-2 सब्ज़ी ले लूँ, कल तो मार्केट जाना है, सब्ज़ी लानी ही है मुझे, लेकिन आज नहीं ला पाई। तब क्या सोच रही हूँ, या पापा ना हमारे कुछ खाते भी नहीं है जल्दी से, ऐसा कुछ मैं सोचूँ नमकीन जवे बना लूँ, तो वो नहीं खाएंगे। पूछ लेती हूँ 1 सेकंड, आशु नमकीन जवे बना लो भाई, सब्ज़ी तो कुछ है नहीं, करेले हैं, प्याज से फिर वो ख़राब होएंगे, या चावल। वो तो बड़ा जवाब दे रहे हैं, वो तो तुझे पता ही क्या जवाब देने वाले हैं। जवे बना लेते फिर खिचड़ी चने की दाल डाल के, ढीली वाली है वो बना लेती हूँ। चलो खाते नहीं है वैसे, मेरे पापा खिचड़ी भी नहीं खाते हैं मेरे पापा खिचड़ी भी नहीं खाते हैं। सारी प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि उन खाना बनाने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो चलिए ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चने की दाल डाल के मिर्च वाली, नमक वाली तो बिल्कुल नहीं छुएंगे, तो मिर्च वाली मैं फटाफट से खिचड़ी बना लेती हूँ। बहुत डायलॉग मिलेंगे मुझे सुनने के लिए खिचड़ी के नाम पर, कि खिचड़ी मिली है बनाने के लिए खिचड़ी नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, क्या करूँ मैं, इसलिए जवे नहीं बना रही हूँ, वरना जवे बना ले, वैसे मुझे भी कम पसंद है जवे। तो चलो मैं बना लेती हूँ, और क्या करूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लेट हो जाएगा, खाना वाना ये सब छोड़ते हैं, आज दोस्तों के साथ ही ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। तो ये भी साफ़ करना है, और मेरी सिंक गंदी कर दी उन्होंने, बर्तन रख दिए हैं वो भी करने हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं बना लेती हूँ चने की दाल की खिचड़ी और वो खाते हैं। और आई होप आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जितना भी है। अभी मैंने भी नहीं देखा कितना बना है, मैं जब एडिट करूँगी मुझे तब पता चलेगा कि कितना व्लॉग बना है, क्या बना है, मुझे भी नहीं पता। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, हम दोस्तों से मिलकर, मेरे दोस्तों से मिलकर, मेरे बचपन के दोस्तों से मिलकर, और एक तो थी नहीं वो अभी आई नहीं, वो आएगी। और भी दोस्त हैं मेरे, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो शुरू से मेरे साथ हैं, और एक और थी सरिता, मतलब मंजू की बहन। हम 3 तो बचपन से ही साथ हैं, और भी हैं लेकिन उनसे कभी कभी मिलना होता है बहुत, लेकिन हम लोग मिल लेते हैं, साल में 1 बार ज़रूर हम मिलते हैं। तो अभी तक तो मिल लेते हैं, प्रे कीजिए मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और आज मैंने नेल पेंट भी लगाई है, देखा नहीं आपने, नेल पेंट लगाई आज मैंने, बस मेरा दिल कर गया, चलते चलते लगाई थी, चलते चलते जब मैं जा रही थी। तो चलिए बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं यार, देखो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा से। और ये क्या हुआ इसमें, हाँ,
तो मैं दोबारा से कोशिश कर रही हूँ ना ब्लॉग स्टार्ट करने, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा प्यार दीजिए और मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और जो फॉलोवर्स आए थे वो लोग भी जा रहे हैं मुझे छोड़कर, मुझे पता है क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, उसमें मेरी कमी है, लेकिन मैं शुरू कर रही हूँ, कंटिन्यू रखूँगी। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार दें प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट।